गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? बॉस बढ़िया। अच्छा, आज यार हम इलेक्ट्रिक का फ्लक्स की बात करेंगे। बढ़िया यार, इसको समझो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए इसको हम फाई से डिनोट करते हैं बॉस। क्लियर है ना? ये लिखा हुआ है यहाँ पे, फाई से हम इसको डिनोट करते हैं। बढ़िया हो गया यार, ये हो गया फाई। ओके, तो पढ़ेंगे ज़रा ये है क्या। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया परपेंडिकुलर टू एरिया। यार देखो, एरिया वेक्टर मैंने अपने प्रीवियस क्लिप में बताया हुआ है, ठीक है ना? अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि जो एंगल लेना है ना आपने, एंगल ये थीटा एंगल है मान लीजिए। तो ये जो थीटा एंगल है ना, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर के बीच का है। एरिया वेक्टर मतलब आपने सरफेस के परपेंडिकुलर लेना है बॉस। सरफेस से नहीं एंगल लेना, सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब एरिया वेक्टर लेना, ठीक है? तो वो होता है आपका थीटा। तो यहाँ पे जो फ्लक्स है उसको हम फाई से दिखाते हैं, और वो डॉट प्रोडक्ट होता है बॉस ई और ए का। यहाँ हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है? ई और ए का। अब यार आपने पढ़ा होगा 11th में कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो स्केलर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो फ्लक्स है वो स्केलर क्वांटिटी है। बढ़िया, कोई डाउट नहीं बॉस इसमें। अच्छा, जब हम डॉट को खोलते हैं तो हम इसको लिखते हैं ई ए कॉस थीटा। और थीटा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहाँ मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे जो है कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में सरफेस से एंगल दे देते हैं, वो डायरेक्ट वही रख देते हैं। परपेंडिकुलर लेना है हमें, ठीक है बस। ओके, चलेंगे आगे। अब जैसे यहाँ ले लो यार, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ दिखा रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस बोलेंगे तो ये हो गया। अब इनके बीच का जो एंगल है वो बहुत 0 डिग्री है। तो अगर हम फ्लक्स निकालेंगे तो क्या होगा, ई ए कॉस थीटा होता है, राइट? थीटा की जगह हम रखेंगे 0 डिग्री, और कॉस 0 जो है बॉस 1 होता है। तो ये ई ए हो गया। तो यहाँ पे आपका फ्लक्स हो गया ई ए। बट अगर हम इस कंडीशन में देखेंगे बॉस तो ई ए है और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो एरिया वेक्टर और इसके बीच का एंगल हो गया बॉस यहाँ 90 डिग्री। तो मेरा फाई जो है फ्लक्स हो गया ई ए कॉस 90 डिग्री, राइट? तो ये हो गया मेरे पास 0। तो यहाँ फ्लक्स मेरा 0 आएगा। और अगर कॉन्सेप्चुअली बात करेंगे तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब सरफेस को काट के जाती है तब फ्लक्स प्रोड्यूस करती है। इस फिगर में आप देख रहे हैं कि सरफेस को टच करके जा रही है। जो जब टच करके जाएंगी ना तो वो फ्लक्स को प्रोड्यूस नहीं करेगी, सरफेस को काट के जाना है, ठीक है ना? तो यहाँ देखने से भी है कि यार ये फील्ड लाइन सरफेस को टच करते हुए जा रही है केवल, तो ये फ्लक्स प्रोड्यूस ही नहीं करेंगी। और अगर आप वैसे फार्मूले से देखेंगे तो एंगल 90 डिग्री है तो फाई वैसे ही 0 आता है। देखें आप, काट के का मतलब हो गया जैसे ये कटिंग कर रही है, ये देखो ये सरफेस को काट के निकल रही है ना यहाँ से, ये कटिंग होनी चाहिए, सरफेस को काट के निकलना चाहिए, तब वो फ्लक्स प्रोड्यूस होते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है जितनी ज़्यादा होंगी उतना फ्लक्स होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है फ्लक्स को दिखाती है, ठीक है बॉस? जो सरफेस को काट के जा रही है। चले नेक्स्ट आ जाओ यार, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है बॉस? अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक छोटा सा यहाँ पे एरिया वेक्टर ले लेते हैं जिसको हम डी ए बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ हम डी फाई निकालेंगे तो वो हमारा हो जाएगा, देखो बॉस यहाँ हम पूरा नहीं ले सकते ना क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हर एक एरिया में हर एक जगह अपने अपने तरीके से होगी, अलग अलग होगी। तो हम क्या करते हैं फिर ऐसे कंडीशन में जब यूनिफॉर्म नहीं है तो डी फाई डी फाई डी फाई डी फाई करके फिर उसको इंटीग्रेट करके जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ये मेरे पास हो गया बॉस डी ए। अब मेरे को इसको इंटीग्रेट कर देना है, तो डी फाई मेरे पास हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, इसका डॉट प्रोडक्ट है ना, ये हो गया बॉस। तो मेरे पास एक्चुअली फाई क्या आया फिर,
जो मेरे पास फाई नेट जो है मेरा निकलेगा, वो मेरे पास निकलेगा बॉस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए डॉट, ठीक है, इंटीग्रेट कर दूंगा। अब लिमिट्स, लोअर लिमिट अपर लिमिट्स जो भी क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से लग जाएगी। तो जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आप डी फाई निकालेंगे, मतलब क्या होता है, हम डिफरेंशिएट करते हैं और उन पूरे को फिर हम इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है ना, पूरे जोड़ देते हैं छोटे 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 उसको, उसी तरह से हमने ये किया, ठीक है बॉस। तो आपने याद रखना है जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जो फ्लक्स होगा नेट वो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए होगा, ठीक है। चलेंगे बॉस, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। अ स्क्योर सरफेस ऑफ साइड एल मीटर्स इज इन द प्लेन ऑफ द पेपर, बढ़िया, ये प्लेन ऑफ द पेपर पे स्क्योर रखा हुआ है, ठीक है। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई also in the plane of the paper is limited only to the lower half of the surface, secure surface, ठीक है, आधे secure surface पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, बढ़िया। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूनिट एसोसिएटेड विद द सरफेस, अब देखो यार ई ऐसे है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो जो थीटा मेरा यहाँ बन रहा है वो 90 डिग्री बनेगा, ये 90 डिग्री एरिया वेक्टर बाहर की तरफ परपेंडिकुलर होगा, ई और ए के बीच का एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो मेरा फ्लक्स मैंने क्या पढ़ा है, ई ए कॉस 90 डिग्री, तो ये हो गया बॉस जीरो। तो यहाँ इस कंडीशन में मेरा फ्लक्स जीरो होगा। और कॉन्सेप्चुअली बात करेंगे यार तो ये जो लाइंस है ये सरफेस को टच करते जा रही है, काट नहीं रही हैं। और हमने अभी बात करी है कि सरफेस को काट के जानी चाहिए, ये काट तो नहीं रही, तो काट ही नहीं रही तो फ्लक्स प्रोड्यूस ही नहीं करेगी, तो बॉस इसका आंसर हो जाएगा जीरो। और वैसे फार्मूले से निकालेंगे तो भी आप देख रहे हैं कि ई और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो ये याद रखना है बॉस, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस लेना है। तो ये बहुत छोटी सी बेसिक सी बातें थी बॉस। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो क्या होगा, ई ए कॉस थीटा, और जब नॉन यूनिफॉर्म में है तो इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है बॉस। तो ये हो गया फ्लक्स के बारे में। तो अब जो गॉस लॉ है वो हम अगले क्लिप में डिस्कस करेंगे। टिल देन बहुत शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।